तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। 5 तो ऑलरेडी हम लोगों का किया हुआ है एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करवाने का सिंपली एक ही रीज़न है कि आपको कम से कम प्रॉपर्टीज़ आप कहाँ पे कौन सी वाली इस्तेमाल कर रहे हैं इसका आपको क्लियर कट ज्ञान हो जाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके कैसे हैं, सेम सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो है इवैल्यूएट, यानी कि आपको क्या करना है, चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो, एक कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर एक सर्कुलर ब्रैकेट है। ठीक है, और पावर में -1 है, फिर माइनस इधर में आपका 1/4 है। ठीक है, पावर में -1 है और उसके बाद इधर पे -1 है। डन। इतने सारे इन्वर्स देखकर हमें हार्ट अटैक नहीं लाना है कि अरे भगवान इतने सारे इन्वर्स हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एज सच कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, प्यार से सॉल्व करोगे हो जाएगा। सबसे पहले तो जो सर्कुलर ब्रैकेट का इन्वर्स है आप उसको हटाइए, यानी कि आप सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट में आपको जो इन्वर्स दिख रहा है आप इसको हटाइए, इस वाले ब्रैकेट में जो इन्वर्स दिख रहा है आप इसको हटाइए। तो इनका इन्वर्स कैसे हटाएंगे? जो चीज़ें ऊपर है उन्हें नीचे ले जाओ, जो नीचे है उन्हें ऊपर ले जाओ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो है इन्वर्स हट जाएगा। एक मिनट, कौन सा वाला पंखा चालू होता था? ये बोर्ड डिस्कनेक्ट करेंगे तो सब अच्छा मिल जाए। हमें सिर्फ 2 लाइट चाहिए, ट्यूबलाइट, 2 पंखे, एक प्रोजेक्टर। वो वहाँ से चालू हो रहा है क्या? हाँ, ये देखो, एक ट्यूबलाइट का ये है और एक ये है, ये दोनों वही सा होगा। पंखे का तो अपन भी दे देंगे वहाँ से, वही बोर्ड से। प्रोजेक्टर का भी वहीं से लेंगे। तो फिर इसकी क्या नीड? और ये इनके ये चार्जिंग वार्जिंग का वो बोर्ड। हाँ, किसी को नीड नहीं है फिर। नहीं है, पक्का निकाल दें। हाँ, अपन ने फिर तो रखा है। देखो पहले इसका हटा दो। ठीक है ना, हटा दे फिर। इसको काट दो। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। मेरी सेम रीज़न, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हर थोड़ी देर में उठना पड़ता है। खैर, अभी आप इन्वर्स कर दोगे चीज़ों को तो चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाएंगी, यानी कि 1/3 को हम लिख देंगे 3/1, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर में जो -1 है वो हट जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको कभी किसी चीज़ के ऊपर से उसका ये इन्वर्स, ये जो -1 होता है ना, इसी को इन्वर्स कहते हैं। ये इन्वर्स अगर आपको हटाना है तो आप चीज़ों को उल्टा कर दो। जो 1/4 का इन्वर्स है आप उसको लिख सकते हो 4/1। ठीक है, ताकि उसके ऊपर का भी इन्वर्स हट जाए। अच्छा, जो ब्रैकेट के बाहर में इन्वर्स है उसको कुछ मत करो, क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट है ना। जब तुम छोटे बच्चे रहे होगे तब तुमने अपने लोअर क्लासेस में ये चीज़ें सीखी होंगी कि पहले सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर आई थिंक स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो अभी तो हमारा सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व होने का है, तो कर्ली ब्रैकेट के ऊपर का इन्वर्स हटाने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, ओके। तो चलो यहाँ पे हम लोग रीज़न क्या देंगे। इन्वर्स जब भी आप हटाएं, यानी कि जब आप चीज़ों को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आप करें, तो ऐसा लिखें कि a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर -m। ये उसका रीज़न है कि जब हम चीज़ों को ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर करते हैं तो इस तरीके का कार्य होता है। अब देखो, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई महत्व नहीं है। सीरियसली 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी कि 3/1 को आप 3 लिख सकते हैं, 4/1 को आप 4 लिख सकते हैं, और दोनों का जो आंसर आ रहा है उसको आप -1 लिखेंगे और उसकी पावर में -1। ठीक है, अब देखो इस 1 के नीचे में ये जो 1 है, जिस आपका जो आंसर आया है -1, इसके नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा।
अगर किसी के नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके नीचे भी 1 ही है। ठीक है, अगर आपको किसी के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसके नीचे में भी 1 ही है। अब आपको अगेन यहाँ पे पावर में क्या दिख रहा है? अगेन आपको यहाँ पावर में इन्वर्स दिख रहा है। अगेन फिर से, तो इस इन्वर्स को हटाने के लिए आप क्या करोगे? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और वो इन्वर्स हट जाएगा। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम इस 1 को ऊपर लेकर गए और इस वाले 1 को अगर नीचे भी लेकर आए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऊपर का 1 तो 1 ही होता है, ऊपर करो नीचे करो क्या फर्क पड़ेगा? 1 तो 1 ही रहेगा। तुम बोलोगे नहीं मैडम, वो जो ऊपर वाला -1 था वो नीचे आ जाएगा। चलो एक दफ़ा मैं तुम्हारी बात मान भी लेती हूँ कि ऊपर वाला -1 नीचे आ जाएगा। चलो कम से कम अभी ब्रैकेट के बाहर में जो इन्वर्स था, क्या वो हटा कि नहीं हटा? हाँ मैडम, वो तो हट गया, इन्वर्स तो हट गया। तो पहले तो हम वहाँ पे रीज़न दे देंगे इन्वर्स को हटाने के लिए ये। अब दूसरी चीज़, कभी भी मैथमेटिकली जो माइनस साइन होता है उसको या तो बीच में लिखा जाता है या तो उस माइनस को न्यूमरेटर के पास लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। तो मैंने इस माइनस को उठाकर ऊपर लिख दिया और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 बचा। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर वाला 1 लिखेंगे। सो आवर फाइनल आंसर विल बी व्हाट? -1। खत्म। कितना प्यारा सवाल था। इस सवाल से हमने ये सीखा कि किस तरीके से इन्वर्स जैसी चीज़ों को हटाया जाता है। डन। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। इसी का जो नेक्स्ट सवाल है उसमें ब्रैकेट है। ब्रैकेट में लिखा है 5/8 की पावर में -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 की पावर में कितना? आप लोगों का -4। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे भी कायदे से दोनों क्वेश्चंस में क्या लगा हुआ है? इन्वर्स लगा हुआ है। इन्वर्स मतलब माइनस का साइन, वो भी पावर में। ठीक है, माइनस का साइन वो भी पावर में। वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है पावर। इन्वर्स का साइन वो भी कहाँ पे? पावर में। ठीक है, तो क्या हम इस इन्वर्स के साइन को पावर में हटा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हटा सकते हैं। इसको हटाना कोई कठिन कार्य थोड़ी ना है, एकदम आराम से आप हटा सकते हो। कैसे हटाएंगे? आप चीज़ों को उल्टा कर दो। मतलब जो 5 ऊपर है, मतलब जो 5/8 है वो 8/5 बन जाएगा और पावर +7 हो जाएगी। जो 8/5 था वो 5/8 बन जाएगा और पावर प्लस हो जाएगी। अगेन आपने पावर को पॉजिटिव कर लिया चीज़ों को उल्टा पुल्टा करके, तो यहाँ पे इसका रीज़न आएगा क्या? a की पावर माइनस, मतलब a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर -m। जब भी आप चीज़ों को उल्टा पुल्टा करें, आपको हमेशा ये वाला पावर इंट्रोड्यूस करनी है। अब आगे हम क्या करेंगे? अब देखो, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर में 7 लिखा है। इसका मतलब ये जो 7 है ये इस 8 का भी है। इसका मतलब ये वाला जो 7 है तुम्हारा 5 का भी है। ठीक है, अच्छा। अब उसके अलावा सिमिलरली ये वाला जो 4 है ये इस 5 का भी है। ये वाला जो 4 है ये इस 8 का भी है। मतलब ये जो पावर है, ये पावर बेसिकली क्या होगी? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये पावर क्या होगी? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 8 की पावर 7 अपॉन में 5 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 4 अपॉन में 8 की पावर 4। ठीक है, पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसी एक में होगी ऐसा नहीं है। अब चलो ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इस तरीके के जब पावर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका आप रीज़न क्या देंगे? इसका रीज़न देंगे आप a/b और उसकी पावर में m, और फिर आप लिखेंगे इक्वल टू में a की पावर m अपॉन में b की पावर m। यानी कि वो पावर मैंने a को भी दी और वही सेम पावर मैंने b को भी दी। अब इसके आगे क्या करना है बताओ? अब इसके आगे आपको लाइक टर्म्स कलेक्ट करने हैं। जैसे देखो, 8 की पावर 7 वैसे का वैसी, 5 की पावर 4 वैसे का वैसी,
ये नीचे वाला 8 की पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 8 की पावर -4। साइन चेंज हो जाती है पावर की अगर चीज़ों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर आओ तो। मल्टीप्लाई में 5 की पावर 7, अगर ये वाली चीज़ आपकी ऊपर जाएगी, ये हो जाएगी 5 की पावर बोलो कितना, -7। कितनी हो जाएगी, 5 की पावर बोलो कितना, -7। डन। अच्छा, यहाँ पे भी अगेन वही रीज़न देंगे, a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर -m। आ गया ये रीज़न। अब आगे क्या, अब देखो लाइक टर्म्स, देखो लाइक टर्म्स में यहाँ पे देखो इसकी बेस 8 है, इसकी बेस 8 है, तो जब बेसिस सेम दिखे तो आप पावर्स को क्लब कर सकते हो। तो पहले वाले की पावर 7, दूसरे वाले की पावर -4। सिमिलरली अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस कितना है, 5, यहाँ पे इसका बेस कितना है, 5। तो जब बेसिस सेम हो तो आप पावर को इस तरीके से क्लब कर सकते हो। इसका रीज़न क्या दोगे, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब कितना हो जाएगा, 8 की पावर 7 - 4 दैट विल बी 3। 5 में से 4 - 7 करोगे दैट विल बी -3। अब देखो कायदे से तुम चाहो तो अपने आंसर को इसी स्टेप पे रोक सकते हो, बट मैं इस स्टेप पे नहीं रोकूंगी, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी। कैसे, देखो मुझे कभी भी अपना आंसर नेगेटिव पावर में छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा आंसर पॉजिटिव पावर में आए। तो इसको पॉजिटिव पावर में लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये जो 5 की पावर -3 है, क्योंकि ये 5 की पावर जो -3 है ये ऊपर है, इसीलिए मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। ये 5 की पावर -3 क्योंकि ऊपर है इसीलिए ये निगेटिव है। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँगी तो ये हो जाएगी 5 की पावर 3। इसका भी अगेन वही रीज़न लिखेंगे, a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर -m। डन। फिर इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर में भी 3 दिख रहा है, नीचे में भी पावर 3 दिख रहा है, दो बार पावर 3 लिखने से बेटर है कि ब्रैकेट में इसको 8/5 लिखते हैं और उसके ऊपर 3 लिखते हैं। जिस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है, जैसे आपको स्टार्टिंग में दिख रहा था कि ब्रैकेट के बाहर 7 था तो आपने दोनों को 7 दे दिया। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि दोनों के पास 3 है तो 2 3 लिखने से अच्छा है हमने क्या किया, उन पावर्स को वापस से ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, ये वाला डिस्कशन। तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ओवर करते हैं।